हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि इस चैनल पे बेसिकली मैं कवर करता हूँ स्कैम्स के बारे में कि कौन सी कंट्री में कौन सा स्कैम चल रहा है टूरिस्ट के साथ, जिससे आप बच के रह सकते हैं अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी प्रीवियस दोनों रशिया की वीडियोस पे बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट है। बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि हम भी रशिया जाना चाहते हैं, तो क्या अभी सेफ है रशिया जाना, क्या नहीं है सेफ अभी, और अगर हम वहाँ जाएं तो क्या हम वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग स्कैम चल रहा है रशिया में इंडियन टूरिस्ट के साथ। इंडियन, नेपाली, सारे जो हमारे एशियन कंट्रीज जितनी भी हैं इन सबके साथ एक स्कैम चल रहा है। तो आप ये वीडियो जरूर पूरी की पूरी देखो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बिकॉज ये अवेयरनेस सब जगह पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने देखा कि रशिया बहुत लोग जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि अभी वॉर सिचुएशन में भी काफ़ी लोग रशिया जा रहे हैं। तो पहले मेरे को लग रहा था कि शायद सेफ ही होगा रशिया जाना, बट अभी मेरे सामने एक एनडीटीवी का आर्टिकल आया और फिर जब मैंने उसको और ज़्यादा डीप स्टडी करी तो मेरे को पता चला कि काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ने इस चीज़ को कवर करा है। तो इसीलिए मैं एक बार आपसे ये शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली हुआ क्या कि 7 लोग हैं जिनकी अभी वीडियो आई है, पंजाब के बंदे हैं, पंजाब के 7 लोग हैं जो रशिया न्यू ईयर पे घूमने गए हुए थे। अब हुआ क्या, उन्हें वहां पे एक ट्रैवल एजेंट मिला और उस ट्रैवल एजेंट ने बोला कि आओ यार मैं आपको बेलारूस घुमा के लाता हूँ। वहां का कोई लोकल ट्रैवल एजेंट था, उसको इंग्लिश आती थी। इन लोगों से बात करके इनको वो बेलारूस ले गया घुमाने के लिए। अब हुआ क्या, उसने इनको ये नहीं बताया कि बेलारूस के लिए अलग वीजा चाहिए होता है। इनको लगा कि शायद रशिया वीजा पे हम बेलारूस जा सकते घूमने। ये चीज की क्लैरिटी ना ही उन 7 लोगों को थी और ना ही उस ट्रैवल एजेंट ने भी इनको दी। हुआ क्या, ये सातों के सातों लोग उसके साथ चले गए बेलारूस बॉर्डर क्रॉस करके, और जस्ट जब बॉर्डर क्रॉस करने ही वाले थे वहां पे उनको पता चला इमिग्रेशन पॉइंट पे कि अब वो फंस चुके हैं क्योंकि उनके पास वीजा नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि अब हमारे पास वीजा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नई कंट्री, इस कंट्री हम नहीं एंटर करते, आप हमें वापस रशिया ले चलो। तो हुआ क्या कि वो जो ट्रैवल एजेंट था वो वहां पे फैल गया और उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप मेरे को नहीं पता, अगर आपको इस मैच से बाहर निकलना है तो अभी आप मेरे को और ज्यादा पैसे दो। तो जो उनका कमिटेड अमाउंट था उन्होंने वो तो पे करा, उसके ऊपर उन्होंने और भी ज्यादा पैसे दिए और उसके बाद वो उनको वहाँ इमिग्रेशन अथॉरिटी से हटा के कहीं और लेके गया। और लेके भी क्या गया, उन्हें कहीं एक बॉर्डर पे छोड़ आया। मतलब एक जो हाईवे है रशिया का, कोई जहाँ से बॉर्डर लगता है बेलारूस का, उस हाईवे पे छोड़ दिया। और कुछ घंटों बाद वहां पे पुलिस आई और पुलिस उनको पकड़ के ले गई। अब इन लोगों ने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करी कि यार हमें नहीं पता था कि हम बेलारूस ऐसे नहीं जा सकते, और ये सब जो भी उनका इंसिडेंट था उन्होंने एक्सप्लेन करा। तो रशियन पुलिस ने क्या करा, उन्हें एक बेसिकली प्लॉट कर दिया एक सिचुएशन के अंदर। उन्होंने उनको बोला आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम आपको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे सबको, और या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि आपको हेल्पर की जॉब करनी होगी हमारे साथ, जिसके लिए हम आपको पे भी करेंगे, अंदाजा 50,000 से 1 लाख के बीच में मंथली हम आपको पे करेंगे। और आपको बेसिक हेल्पर जॉब करनी होगी, जैसे कि खाना वाना बनाना होगा आपको, और हो सकता है कि आपको कुछ क्लीनिंग वगैरह करनी हो, ये सब आपने करना होगा। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि उन्हें लगा कि 10 साल की जेल सेकंड ऑप्शन ही दे रहे हैं और इतना ज्यादा उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया बिना पढ़े, क्योंकि अब वो पढ़ते भी तो कैसे पढ़ते, बिकॉज वो जो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो रशियन लैंग्वेज में था। इन बेचारे लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या है क्या नहीं है, उन्होंने साइन कर दिया। इसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको आपकी वर्क प्लेस पे लेके जाएंगे। अब जब उन्हें उनकी वर्क प्लेस जो उन्हें बताई गई थी वहां पे लेके गए, वो एक्चुअली निकलती है एक आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड। उनकी वहां पे आर्मी की ट्रेनिंग स्टार्ट करी गई और उनको बता दिया गया कि यार आप अब देखो, अब आप यहाँ पे वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, अब आपको वॉर के लिए जाना पड़ेगा, आपको फ्रंट लाइन पे हम प्लेस करने वाले हैं। तो वो लोगों ने ये वीडियो वहीं से अपने कैंप से बना के डाला कि यार अर्ज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट को और रशियन गवर्नमेंट को कि प्लीज आप इस मैटर में थोड़ा सा देखो कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे इनोसेंट लोग जो घूमने गए थे रशिया, उन लोगों को कैसे इलीगली इन्होंने रशिया यूक्रेन की वॉर पे इन्वॉल्व कर दिया, और वो लोग अब रशिया यूक्रेन की वॉर लड़ रहे हैं अपने लाइफ रिस्क पे, और उनका ना कोई लेना ना कोई देना। इंडियन टूरिस्ट यार वहां पे क्या कर रहा है, उनको जबरदस्ती फंसा लिया। सेकंड, जब मैंने इसको देखते हुए और ज्यादा रिसर्च करना चालू करी कि क्या ये सच है क्या झूठ है, तो फिर मेरे को पता चला कि अल जजीरा ने भी एक आर्टिकल पोस्ट करा है जिसके अंदर एक यूट्यूबर पकड़ा गया है, बाबा व्लॉग्स करके उसका था यूट्यूब चैनल, फैजल खान उसका नाम था। वो वहां से वीडियो बनाता था रशिया से कि यार आओ मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा रशिया में। इंडियंस के लिए वीडियो बनाता था कि आप मेरे को 3 लाख रुपए दे दो और 3 लाख में मैं आपको रशिया में हेल्पर जॉब दिलवा दूंगा, जिसके लिए आपका एक आर्मी का कार्ड बन जाएगा, आप आर्मी के हेल्पर हो गए, आपका आर्मी का कार्ड बन जाएगा, जिसके बिहाफ पे आप इन फ्यूचर विद इन लाइक जस्ट 1-2 years आप अपनी वहां पे PR अप्लाई कर सकते हो और आप रशिया के रेजिडेंट बन सकते हो।
ये काफी अपीलिंग ऑफर लगी लोगों को, क्योंकि उन्हें था कि एक बार 3 लाख रुपए अपफ्रंट इसको देना है जॉब के लिए और अंदाजा लाख रुपए महीने की जॉब हमारी लगवा देगा, तो हम इजीली रिकवर कर लेंगे। बहुत सारे लोग इस चीज में फंस गए हैं और वहां से अब रशिया पहुंच गए हैं, जिनकी डेड बॉडीज ऑन अ रेगुलर बेसिस मिल रही हैं। इंडिया में माना जा रहा है कि नियरली 100 से ज्यादा बंदे इस पूरे स्कैम में फंस चुके हैं, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर में अब इन्वॉल्व हो गए हैं इलीगली। तो मैं आप लोगों से यही अर्ज करूंगा कि अगर आप में से कोई भी रशिया जाने की सोच रहे हो ऑन अ टूरिस्ट वीजा और इवन ऑन अ वर्क वीजा या किसी भी वीजा पे, तो आप कोई भी रशियन डॉक्यूमेंट साइन मत करना बिना अपने लॉयर से समझे कि एक्चुअली इसमें लिखा क्या है। और मेक श्योर कि वो डॉक्यूमेंट पहले तो रशियन में हो ही ना, इंग्लिश का ही हो तो ही करना। सारी चीजें पढ़ के एक एक पेज बिल्कुल ढंग से पढ़ के, बिकॉज आपको नहीं पता, हो सकता है आपको भी किसी स्कैम में फंसा दिया जाए और आप रशिया यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार अभी रेगुलर बेसिस पे इंडिया से काफी सारे लोग रशिया जा रहे हैं, लोगों की व्लॉग्स देख के, रशियन व्लॉग्स देख के कि यार रशिया में बहुत सही है, सस्ता है रशिया और फ्लाइट भी सस्ती आ रही है, एरोफ्लॉट डायरेक्ट चल रही है। बट आप समझो ये बात को कि अभी करंटली मेरे हिसाब से सिचुएशन नहीं है वहां जाने लायक, क्योंकि हमें नहीं पता चलता जाने अनजाने में हम कुछ भी ऐसा कोई स्टेप ले लें जिसकी वजह से हमें प्लॉट करके वो रशिया यूक्रेन में वॉर में इन्वॉल्व करवा दें। तो इसलिए मैं तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले तो अभी फिलहाल रशिया मत जाओ, और अगर आप जा रहे हो तो प्लीज 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 आप बहुत ज्यादा ध्यान से वहां पे रहो और कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करो। ये वीडियो इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन और जितनी और हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ये सबके लिए है, बिकॉज इन सब कंट्रीज को, एशियन सारी कंट्रीज को ये लोग ऐसे ट्रैक कर रहे हैं। एंड इंडिया और नेपाल इसकी सबसे बड़ी मार्केट बन रही है, क्योंकि अभी लोगों को एक जॉब सर्च में और पीआर के लालच में सारे लोग वहां भाग रहे हैं। तो प्लीज आप वहां मत जाओ। मैं आपको ये दोनों वीडियोस भी दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताई। और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। तो प्लीज आप इस सबसे बहुत दूर रहो, बच के रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।